हेलो एवरीबॉडी। आज के इस सेशन में बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। बड़े ट्रेडर से लेके ऑपरेटर तक आखिर क्यों करते हैं ये ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर। ऑप्शन सेलिंग को ऑप्शन राइटिंग भी कहा जाता है। ऑप्शन बाइंग की तुलना में ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। यही कारण है कि ऑप्शन राइटिंग के लिए ज़्यादा पैसे की नीड होती है। यह है निफ्टी 50 के एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन। ये 24,200 की सी है जिसके प्रीमियम की प्राइस है 78.55। 25 क्वांटिटी का लॉट साइज है। इसके लिए हमें मार्जिन आप देख पा रहे होंगे 68,000 के आसपास लग रहा है। यहीं अगर हम इसे बाई करेंगे तो ये कुछ 1963 के आसपास लगेगा। तो बाइंग और सेलिंग में इतना का डिफरेंस आता है। बाइंग के लिए आपको स्मॉल कैपिटल में भी काम चल जाएगा, लेकिन सेलिंग के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऑप्शन सेलर को मैक्स प्रॉफिट जो उसका प्रीमियम होता है वही मिलता है, तो इसमें 78.55 ही मिल पाएगा, लेकिन रिस्क इसमें अनलिमिटेड है। यही कारण है कि उनके पैसों को ब्लॉक किया जाता है, जबकि ऑप्शन बाइंग में इसके ठीक अपोजिट होता है। जो ऑप्शन बाइंग में मैक्स लॉस होगा वो 78 का ही होगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकते हैं। इसलिए इसमें केवल प्रीमियम को ही पे करना होता है। जितनी आपकी प्रीमियम है उसे लॉट साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो ये इतना आ जाएगा। ये तो ब्रोकरेज चार्जेज और जो एसटीटी है, जितने प्रकार के चार्जेस लगते हैं वो हैं। आइए समझते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जो बड़े ट्रेडर और ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाइंग की तुलना में, और इतने सारे पैसे को ब्लॉक करके रखते हैं। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को समझते हैं। रिस्क। बाइंग में लिमिटेड रिस्क होने के कारण इन्हें केवल प्रीमियम को पैड करना होता है। इसमें मार्केट अगर अगेंस्ट भी चला जाए तो उतना ही नुकसान होगा जितना कि हम प्रीमियम पेड किए हुए रहते हैं। जबकि सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क इन्वॉल्व होता है अगर आप नेकेड सेलिंग किए हुए रहते हो तो, बिना हेज के। यही कारण है कि ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी हेवी मार्जिन को पेड करना होता है। इसमें प्रॉफिट आपको जितना प्रीमियम को सेल किए हुए रहते हो उतना ही मिलता है, लेकिन लॉसेस की बात करें तो अनलिमिटेड होता है। आपके पैड प्रीमियम के कई गुना ज़्यादा भी हो सकते हैं। जबकि ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड होता है और प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा मिल सकते हैं प्रीमियम के। नेक्स्ट है प्रॉफिट पोटेंशियल। अनलिमिटेड फॉर कॉल्स एंड हाई फॉर पुट्स। कॉल्स में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखाता है, वहीं ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड टू प्रीमियम रिसीव। जितना प्रीमियम आपने सेल करा है वही मैक्स प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है टाइम डीके इम्पैक्ट। थीटा डीके का इम्पैक्ट ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है, जबकि ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में होता है। यही वो पॉइंट है टाइम डीके, जिसके कारण ऑप्शंस की सेलिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें हाई मार्जिन की रिक्वायरमेंट होता है, जबकि ऑप्शन बाइंग में लो मार्जिन जो प्रीमियम्स होता है वही पे करना होता है। मार्केट व्यू में स्ट्रॉन्ग जो बायर होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मोमेंटम चाहिए, जबकि रेंज बाउंड साइड बाउंड मार्केट रहे तो सेलर प्रॉफिट बना लेते हैं। अगर मार्केट कहीं रुक भी जाए एक 1 से 2 आवर, तभी भी ऑप्शन जो सेलिंग किए हुए रहते हैं उनके प्रॉफिट्स बनाते हैं, जबकि ऑप्शन बायर जो होते हैं वो उनके प्रीमियम्स की जो वैल्यू होती है वो गिर जाता है। ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के तुलना में जो होता है सिंपल होता है। इसमें थोड़ा ऑप्शन सेलिंग में आपको एडवांस नॉलेज चाहिए, स्ट्रेटजीज जो हेजिंग करना है उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस करना होता है,
और थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है। ये जो बिगिनर ट्रेडर के लिए ऑप्शन बाइंग सूटेबल होता है, जबकि ऑप्शन सेलिंग जो होता है वो एडवांस एक्सपर्ट जो ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने मार्केट को 1-2 ईयर दे चुका होता है और उन्हें रिस्क मैनेजमेंट और बाकी जो फैक्टर्स हैं उन्हें हैंडल करना आ गया होता है, तो वो ऑप्शन सेलिंग की ओर जा सकते हैं। ये आप देख पा रहे होगे, ये निफ्टी बैंक इंडेक्स की 5 मिनट वाला चार्ट है। आइए समझते हैं किस प्रकार के मार्केट में किस तरह की स्ट्रेटजी को अप्लाई किया जाता है, कब बाइंग किया जाता है, कब सेलिंग किया जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होगे कि यहाँ ये जो है ये शार्प सेलिंग है, ये शार्प बाइंग इसको समझा जा सकता है, ये साइडवेज मोमेंटम को समझा जा सकता है। ये जो शार्प सेलिंग है इसमें अगर हम टॉप पे कॉल को शॉर्ट करेंगे, मतलब सी को सेल करेंगे तब जाके हमारा प्रॉफिट बनेगा, या पी को बाई करेंगे। जब सेलिंग की बात आती है ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग में 3 तरह से प्रॉफिट हो सकते हैं मार्केट में। एक तो वो साइडवेज हो जाए, मार्केट वहीं जुम 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 घूम के रह जाए, या एक उसे डायरेक्शनल मोमेंटम मिल जाए, शार्प डायरेक्शन मोमेंट, या एक वहीं पर रह जाए। ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग साइडवेज मार्केट में काम करता है। जब मार्केट एक ही जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, तो यहाँ ऑप्शन सेलिंग काम करेगा। बाइंग करोगे तो इतने दूर में आपका हेवी नुकसान दिखा देगा। डायरेक्शनल मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, तो सेलिंग में उतनी बेनिफिट नहीं नज़र आता जितना कि बाइंग साइड से आएगा। अब यहाँ शार्प मोमेंटम आया है, लगभग 700-800 पॉइंट की डाउन साइड की मोमेंटम है। तो यहाँ जो पुट के प्रीमियम होंगे कई गुना ज़्यादा बढ़ गए होंगे। वहीं आप सेल करोगे तो जो प्रीमियम्स होंगे वही आपको मिलेंगे, जबकि बाइंग किया हुआ रहेगा पुट तो कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलते हैं। बशर्ते शार्प मोमेंटम होनी चाहिए बाइंग साइड में। नेक्स्ट चार्ट में आप देख सकते हो कि गिरावट के बाद शार्प रिकवरी भी आई है, तो इसमें कॉल को बाई किया जाएगा, पुट को शॉर्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से रिकवरी आ रहा है, तो पुट के जो प्रीमियम्स होंगे वो गिरेंगे, जबकि इसमें पुट के जो प्रीमियम्स होंगे बढ़ेंगे। तो जो नए बिगिनर ट्रेडर होते हैं उन्हें थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी चीज़ को शॉर्ट करना है, कौन सी चीज़ को बाई करना है। सेलिंग जो होता है बाइंग के सीधे ऑपोजिट काम करता है। ज़्यादातर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ओवरनाइट प्ले करते हैं। अगर मार्केट इतना ही पर क्लोज हुआ था और इतना ही पर जाकर खुला इसी पॉइंट पे, तभी भी ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में रहेगा। ऑप्शन बायर की थीटा डी के कारण लॉस दिखाएगा। ऑप्शन बाइंग में जो पीओपी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, वो 33% के आसपास होता है, जबकि यही ऑप्शन सेलिंग में जो पीओपी होगा वो 70% के आसपास होता है। हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। मार्केट हमारे जो फेवर में है, काम कर रहा है, तब तो ठीक है, लेकिन जब यही अपोजिट साइड जाता है तो कुछ ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा देता है। यहाँ आप समझ सकते हो कि अगर मान लो कि यहाँ कोई पुट को शॉर्ट किया हो, पी को शॉर्ट किया हो, जबकि नीचे की ओर गया है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो पी के जो प्रीमियम्स होंगे वो बढ़ेंगे। अगर 100 रुपये पर कोई शॉर्ट किया होगा तो यहाँ प्रीमियम उसके 500 हो चुके होंगे, तो ये जो 500 हुए, 100 वो सेल किया, अब 500 वो बाई करेगा, तो उसको जो 400 का जो नेट टू नेट लॉस उसको मिला, जबकि बाइंग में केवल 100 ही जाता। कॉल को अगर बाई किया हो रहा था तो उसका 100 ही जाता, वो
पुट को शॉर्ट करा, मार्केट उसके अगेंस्ट में चला गया, तो उसे 400 का नुकसान हुआ। मतलब 4 गुना 5 गुना तक भी नुकसान हो सकता है इसमें, सेलिंग में। जबकि बाइंग में जितना आप प्रीमियम दिए हुए रहते हो उतना ही नुकसान होता है। ऑप्शन सेलिंग जो होता है वो या तो साइडवेज मार्केट में काम आएगा, या तो ओवरनाइट प्ले के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो शार्प सेलिंग या शार्प बाइंग होते हैं इंडेक्स में, उसमें ये उतना कारगर साबित नहीं होता। आइए समझते हैं कि किस तरह से हम मार्जिन को रिड्यूस करेंगे सेलिंग के लिए। अभी निफ्टी जो है 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसके एट द मनी के जो प्रीमियम्स होंगे 24,000, अभी हमें लगता है कि मार्केट और डाउनफॉल करेगा। इस वजह से 24,000 के कॉल ऑप्शन को हम शॉर्ट करेंगे। ₹218 की उसकी प्रीमियम है। इसके लिए हमें 73,000 के आसपास की प्रीमियम को मार्जिन रिक्वायर्ड है। आइए समझते हैं कि इसको रिड्यूस कैसे किया जाएगा। अगर हम इसको हेज करते हैं, मतलब कि कोई दूर का स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम को इसके अगेंस्ट में बाई करते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो यह थोड़ा कम हो जाएगा मार्जिन। जैसे कि 24,500 की कॉल को बाई कर लेते हैं, अब देखिए फाइनल मार्जिन कम हो गया, 20,000 ठीक लग रहे हैं। लेकिन इतना आपके अकाउंट में, जो ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं उनमें होना चाहिए, तभी ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। इसे सेंसिबल पर एनालाइज करते हैं। यहाँ आपको मैक्स प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो 400 के आसपास होंगे, और मैक्स लॉसेस जो दिखा रहा है 8300 के आसपास। ये सारे ग्राफ निकल कर आ रहे हैं। यहाँ से कम बेसी करके आप चेक कर सकते हो कि मार्केट अगर 0.5% हमारे अगेंस्ट चला जाए तो कितने लॉसेज होगा, या हमारे डायरेक्शन में जाता है मतलब डाउनफॉल करेगा तो कितने की प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। वहीं टाइम को हम कम बेसी करके देख सकते हैं। जैसे एक्सपायरी जो है वो संडे को है, 26 दिसंबर। उस दिन तक अगर मार्केट 0 पर भी रहे तभी भी आपका प्रॉफिट कितना होगा वो ये चार्ट आपको दिखा देगा। सेंसिबल पर आप सेल्फ जाकर भी स्ट्रेटजी को बना सकते हो। ये सारे स्ट्रेटजीज हैं। अगर नेकेड सेल करना चाहते हो, बाई करना चाहते हो, लॉन्ग कैलेंडर विथ कॉल्स, बुल कंडोर, बुल बटरफ्लाई,
जो मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटजीज हैं जैसे स्ट्रैंगल्स जो एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस हैं उनके प्रीमियम को हम सेल करेंगे। जैसे बैंक निफ्टी के एट द मनी के प्रीमियम्स है 41,900 को हम सेल करने वाले हैं 15 क्वांटिटी। और जो फार आउट ऑफ द मनी के जो प्रीमियम्स है उन्हें हम बाई करेंगे। अब देखते हैं एनालाइज करके क्या रिजल्ट आता है। स्ट्रेटजी के जो चार्ट्स हैं अगर ये नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगा तो 555 का हमें 1.7% के आसपास प्रॉफिट दिखेंगे मार्केट खुलते ही। ये थीटा डी के कारण हो रहा है। अगर हमारे मार्केट हमने कॉल को सेल करा है मतलब मार्केट डाउन साइड की ओर जाना चाहिए। अगर 0.5% की डाउन साइड जाता है तो जो प्रॉफिट होंगे 1700-1800 के आसपास। ये प्रॉक्स होता है, कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, तो इसमें ऊपर नीचे होगा। बहुत से ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जो आप बनाकर देख सकते हो। जाओ सेंसिबल पर देखो, अपना सेल्फ का क्रिएट करो, एनालाइज करो जो नए ट्रेडर्स हैं। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि ऑन एक्सपायरी जहाँ पर अगर मार्केट रुक भी गया वहाँ पर तो आपको प्रॉफिट सभी जगह पर मिलेंगे। अगर आपके अगेंस्ट में भी चला जाता है 300-400 पॉइंट एक्सपायरी तक तभी भी आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। यहाँ पीओपी को देख सकते हो 66% के आसपास है, मतलब प्रॉफिट बनाने के जो चांसेज हैं वो 66% है। बाइंग अगर नेकेड बाइंग रहता तो ये 33% के आसपास होता है, लेकिन जब आप इसमें सेलिंग करके हेज करा हुआ है तो लिमिटेड रिस्क भी जो होगा एक बाउंड हो गया, लिमिटेड हो गया। इस वजह से आपके जो प्रीमियम्स की पर जो मार्जिन्स लगता है वो कम लगा। इसमें जो मैक्स प्रॉफिट होगा वो 4400 के आसपास होगा। जो हमने प्रीमियम्स डिप्लॉय करा है, ब्लॉक हुआ है जो हमारा मार्जिन उसका 14%। जो मैक्स लॉसेज है हेज करने के कारण ये लिमिट हो गया, ना तो ये अनलिमिटेड होता है, क्योंकि प्रीमियम तो अपोजिट डायरेक्शन में अनलिमिटेड ग्रो हो सकता है, कई गुना ज़्यादा तक जा सकता है। मार्केट क्रैश हो जाए तो जो प्रीमियम्स हैं 100 का वो 500 1000 2000 के आसपास भी चले जाते हैं। इसमें जो मार्जिन की रिक्वायर्ड है वो 32,000 के आसपास है। फंड नीडेड जो दिखा रहा है इतना अकाउंट में होने चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में, तभी ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसे। ओके, थैंक यू।